हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करने का वुडवर्थ-हाइजन नियम। लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करने का वुडवर्थ-हाइजन नियम के अंदर हम ये देख चुके थे कि इस नियम द्वारा किसी भी अणु की कुल लैम्ब्डा मैक्स का मान उसमें उपस्थित द्विबंधों की संख्या, संयुग्मन में विस्तार और द्विबंधों पर समूहों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। उसके बाद में हमने देखा था इन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स, इन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, कौन कौन सा इसके अंदर मान होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम के लिए सर्वप्रथम उसका जो बेस वैल्यू होती है, मूल मान होता है, वो लिखा जाता है, जो कि निम्न प्रकार से होता है। जैसे हमने देखा था जो ओपन चेन सिस्टम होती है इस प्रकार की, उनके लिए मूल मान होता है वो होता है 217 नैनोमीटर। जो होमो एंगुलर जो डबल बॉन्ड होता है डाइइन सिस्टम के लिए, उसके लिए बेस वैल्यू होती है 254 नैनोमीटर होती है। और हेटेरो एनुलर डबल बॉन्ड होता है, उसके लिए जो बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर होती है। उसके बाद में हमने देखा था डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हमने इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +30 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यूज के लिए विलय अवशेष के लिए जो मान होता है वो +5 होता है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, जो बही चक्रीय जो डबल बॉन्ड होता है उसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है +5। उसके बाद में हमने देखा था OAC जो ग्रुप होता है उसके लिए 0 नैनोमीटर होता है मान। OR ग्रुप के लिए जो मान होता है वो लैम्ब्डा मैक्स का मान होता है +6 नैनोमीटर होता है। SR ग्रुप के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 30 नैनोमीटर होता है। और हैलोजन जैसे हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसके लिए जो मान होता है वो +5 नैनोमीटर होता है। और NH2 ग्रुप होता है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 60 नैनोमीटर होता है। उसके बाद में देखो ये सब हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके अंदर, तो कोई भी जो इन सिस्टम होता है, किसी भी इन सिस्टम के लिए यदि हम चर्चा करें तो किसी भी इन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम उस तंत्र का मूल मान या फिर उसकी बेस वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद में यदि मूल मान अर्थात इसके अंदर यदि मूल मान के अतिरिक्त कोई अन्य जो ग्रुप आता है, अर्थात अन्य डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में उपस्थित होता है, कोई अन्य जो डबल बॉन्ड होता है यदि वो कॉन्जुगेशन के अंदर उपस्थित होता है तो प्रत्येक डबल बॉन्ड के लिए जो मूल मान होता है अर्थात जो बेस वैल्यू होती है उसमें +30 नैनोमीटर ऐड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं। उसके बाद में यदि कॉन्जुगेशन का कोई भी डबल बॉन्ड किसी रिंग में से निम्न प्रकार से निकलता है, रिंग में से निम्न प्रकार से निकलता हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बही चक्रीय डबल बॉन्ड द्विबंध अर्थात एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। वो कैसे निकलता है हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्थात प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो बेस वैल्यू होती है मूल मान में हम कितना जोड़ते हैं, +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे यहाँ पर बात करें हम इस प्रकार से ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। ये जो होता है ये भी क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, इसके लिए भी हम +5 जोड़ते हैं। और ये भी क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, इसके लिए भी हम +5 जोड़ते हैं। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप होते हैं अर्थात रिंग की संयोजकताओं को हम क्या कहते हैं, वलय अवशेष अर्थात रिंग रेजिड्यू कहते हैं। अर्थात जो रिंग की जो संयोजकता होती है उनको हम रिंग रेजिड्यू या फिर वलय अवशेष कहते हैं। और इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है उसमें मूल मान में +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। जो रिंग रेजिड्यू का जो मान होता है, जो कि वलय की जो संयोजकता होती है उसके अंदर हम रिंग रेजिड्यू के जो मान होता है उसके लिए हम जो बेस वैल्यू होती है उसमें
उसमें +5 नैनोमीटर को ऐड करते हैं और इन सब को जोड़ करके हमारे को वुडवर्ड-फाइजर रूल के अकॉर्डिंग जो कोई भी सिस्टम होता है उस सिस्टम की जो लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है सभी ग्रुप्स को लगा के, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को लगा के, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को लगा के और कोई भी एल्किल ग्रुप होता है उसको लगा करके और जो बेस वैल्यू होती है उसको लगा करके हम टोटल लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास के अंदर लेंगे इसका एग्जाम्पल। थैंक यू।